प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज के मेरे गेस्ट हैं संदीप आर.के. सिंह जी, और संदीप आर.के. सिंह जी के साथ हम लोग आज उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने सबको हिला करके रख दिया है, दैट इज जुडिशरी, जजेस एंड थोड़ा सा हम जो एक सेगमेंट और कवर करेंगे कि जुडिशरी जो है वो कभी पार्शियल क्यों हो जाती है और कभी इम्पार्शियल क्यों हो जाती है। क्या ये कि सिर्फ एक नैरेटिव है या सिर्फ एक परसेप्शन है जो हमको दिखाया जाता है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नमिता जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, धन्यवाद। संदीप जी, 14 मार्च को होली थी, पानी का त्योहार था, रंगारंग रंगों से भरा हुआ एक त्योहार था। और उस दिन जो है एक ट्रक चला, फायर ब्रिगेड का एक गाड़ी चली और जाकर के किसी के घर पे उसने आग बुझाई वहां पे, क्योंकि आग, अब होली वाले दिन आग लगी तो लोगों का ध्यान वहां चला गया, डेफिनेटली आग बुझी वहां पे और पानी डाला गया वहां पे, लेकिन जो दूसरी आग लगी पूरे देश में आग लग गई है। और एक बहुत बड़ा डिबेट का एक टॉपिक लोगों को मिल गया था, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो नॉर्मल जनता है उसको भी मिला। पार्लियामेंट पर भी इस बात को उठाया गया था। आखिर वो जो आग लगी थी उसमें एक कमेंट आया था, फायर ब्रिगेड का एक आदमी था, वर्कर, तो उसने कहा था गांधी जी को आग लगा दी। और बहुत सारी चीजें उनके घर से मिली जिनको हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। आम जनता डरती है, सेलिब्रिटीज डरते हैं, हर कोई डरता है उनसे। मैं बात कर रही हूँ जस्टिस यशवंत वर्मा की। यशवंत वर्मा जी के बारे में तो बहुत सारी चीजें अब पता लग गई हैं, लेकिन क्या डेवलपमेंट हो रहा है? और जो पार्लियामेंट में जगदीप धनखड़ जी ने जो बोला है कि कुछ ना कुछ हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे या हम उसके बारे में सोचेंगे, वेयर इन विच डायरेक्शन हमारा ये जो जुडिशरी के ऊपर अटैक तो मैं नहीं बोलूंगी, जुडिशरी ने जिस तरीके से अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ अपने आप को पोर्ट्रे करके रखा है, क्या उसका वो समय आ गया है कि अब वो नॉर्मल बिहेव करे हम लोगों की तरह और हम लोगों जैसे बन जाए? मैम, आपने एक बात कही कि वहां पे फायर दमकल की गाड़ियां गई और उन्होंने आग बुझाई। नहीं मैम, उन्होंने बहुत बड़ी आग लगाई। उस पानी ने करेक्ट। बहुत बड़ी आग लगाई है, ठीक है, और बहुत होली जरूरी वाले था। दिन। जी। होली वाले उस पानी ने बहुत जी। बड़ी आग लगाई, वो बहुत जरूरी था। कई बार क्या होता है, कूड़ा जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको निपटाने के लिए, उस जगह को खाली करने के लिए आग लगाई दी जाती है। पांडवों को भी जब इंद्रप्रस्थ बनाना था तो खांडव वन में आग लगाई गई थी, ठीक है। फिर जो भी इंद्रदेव की कृपा थी, जो भी इंद्रदेव की कृपा के अगेंस्ट में जाके खांडवन को आग लगाई गई थी। दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, बट द पॉइंट इज करेक्ट। समटाइम्स यू नीड टू बर्न। आपको जो जुडिशरी का स्वैम्प है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आई विल ड्रेन द स्वैम्प, तो उस ड्रेन द स्वैम्प की जरूरत यहाँ भी है। इस दलदल को साफ करने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। अभी इशू ये नहीं था कि उनके यहाँ पैसा मिला या मिला नहीं मिला, या राख मिली, क्या मिला क्या नहीं मिला। इशू ये था द वे इट वाज हैंडल्ड। 5 दिन तक कोई खबर नहीं, करेक्ट। ठीक है, फाइन। 5 दिन तक बात ये नहीं कि खबर नहीं थी, बात ये थी कि कोई एक्टिविटी, कोई इनएक्टिविटी भी नहीं थी सीजीआई की तरफ से या हाई कोर्ट के जस्टिस की तरफ से या इनकी अपनी तरफ से। दूसरा, अगर कुछ था या नहीं था वहां पे, वो एक सीन था जो कि पुलिस के द्वारा प्रोटेक्ट कर देना चाहिए था, वो पूरा सील कर देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जिसको जो समझ में आया उसने वहां सफाई कर ली। कुछ लोगों को वहां सड़क पे भी जले हुए राख मिली, नोटों की, इस तरीके से जो कब बताया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो वीडियो रिलीज हुआ है उसने पुष्टि की है, अदरवाइज तो वीडियोस वगैरह भी डिलीट कर दिया। आज अभी का लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनके फोन्स भी, जो वहां गए थे, उनके फोन्स भी जब्त होने चाहिए, ताकि हम ये देख सके कि उनके फोन से कोई वीडियो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अभी ये फायर वाले विभाग के लोगों के लिए भी ये ताकीद जारी की जाएगी कि भैया जो जो वहां गया था वो अपने फोन सबमिट करे, कि उन लोगों ने अगर बनाया भी था कोई फोटो वीडियो एडिशनल। अब देखिए, बताया ये जा रहा है कि हम इसलिए कन्फिस्केट कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि कुछ डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। शायद जो अभी तक का व्यवहार रहा है जुडिशरी का, कि जिस प्रकार से सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, वो तो इनको वॉलीबॉल बना दिया गया जस्टिस वर्मा जी को, कि इनको यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट से उठा के फेंका गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कह दिया कि भाई कूड़ेदान नहीं है तो इनको वापस ले जाओ, तो उधर से उन्होंने फिर से पास कर दी बॉल कि तुम रखो अपने पास। तो यहाँ पे जो है वो वॉलीबॉल चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में, बॉल बने हैं भाई साहब हमारे। बिकॉज क्योंकि तो फिर, और आप अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देयर इज नो एफआईआर। जज पे आप एफआईआर नहीं कर सकते जब
तक चीफ जस्टिस आदेश न करें, गाइडलाइंस है 1984 की वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गाइडलाइंस है, फाइन, पर अज्ञात व्यक्तियों पे तो हो सकता था ना, अज्ञात करेक्ट व्यक्तियों पर भी तो एफआईआर हो सकती थी। वी आर नॉट नेमिंग द जज, करेक्ट ठीक है। मेरा अब दूसरा सवाल ये आता है, कभी मेरे ध्यान में हल्की सी बात आई कि मैंने कहा कि अगर वहां पर जले हुए नोट ना होते, जली हुई लाश होती एक इंसान की, तब भी क्या आप यही राइट करते? राइट राइट करेक्ट तो वो वो तो नोट है, तो चलो ठीक है, चल जाएगा, साफ कर देंगे। लाश मिल जाती तो क्या करते? तब भी जैसा आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती, आपके घर के अंदर में एक प्रांगण में एक लाश मिली। इनके लोग तो दुनिया की संदीप सारी जी वो रेट। जो और एक बात और है संदीप जी मैम, जो जी जी एक बात और कहना चाहूंगा। जी एक जी मुझे भी जी जी कल हल्की सी किसी से बात कर रहा था, तो किसी ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया, और आई ट्रस्ट दैट गाय। उन्होंने कहा कि घर के बाहर इतना था तो घर में कितना था। अब हम इसको कनेक्ट मिलियन करते डॉलर हैं क्वेश्चन इन, हाँ एक्चुअली मिलियन डॉलर ही, मिलियन मिलियन डॉलर के डॉलर आसपास की क्वेश्चन है फिगर। 1 मिलियन डॉलर तो नहीं, लेट्स से इट्स अराउंड 100,000 के आसपास का जो है फिगर बताया जा रहा है कि इट वाज देयर, ठीक है। सो सेकेंड थिंग इज कि इनके इनके अगर हम रीसेंट जजमेंट्स देखें, व्हाट ही डिड कि टाइगर ग्लोबल एक कंपनी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, जिसने फ्लिपकार्ट में बहुत सारे स्टेक्स खरीदे। फ्लिपकार्ट का बेसिक इन्वेस्टर जो टाइगर ग्लोबल था, तो ओके बंसल्स ने शुरू किया था, और सचिन बंसल ने, और धीरे धीरे जो उन्होंने अपना स्टेक टाइगर ग्लोबल को सेल किया। टाइगर ग्लोबल ने अल्टीमेटली वो सारा स्टेक सेल कर दिया वॉलमार्ट को, ठीक है। तो एक होता है जज साहब जो है हमारे, वो कॉर्पोरेट में ही, कॉर्पोरेट लॉ टैक्सेशन के ही ज्यादा केसेस इनके पास जाते थे, वो इनका डोमेन वही था। तो अभी आप नेट पे ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। इस दोनों फैसलों में ये जो फैसला मैं बताने जा रहा हूँ जजमेंट का और जज साहब के नाम का, आपको कोई कोरिलेशन नहीं मिलेगा, बट आई हैव गॉट टू नो कि ही वाज द वन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस जजमेंट। द जजमेंट वाज कि लेट्स से टाइगर ग्लोबल ने 100 रुपए का, फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन जो 100 रुपए का था, उसमें 50 रुपए देके 50% स्टेक ले लिया। बहुत जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। और फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन बढ़ गई, 1,000 रुपए हो गई। और 1,000 रुपए हो गई, तो जब वॉलमार्ट को बेचा तो 50 रुपए का चीज जो है उन्होंने, लेट्स से उन्होंने 500 रुपए में बेचा, ठीक है, क्योंकि 10 गुना वैल्यूएशन हो गई। अब वो जो 450 रुपए का प्रॉफिट आया है टाइगर ग्लोबल को, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है 10%, वॉट एवर द परसेंटेजेस, ठीक है। ये लाइबिलिटी टाइगर ग्लोबल पे करीब करीब 30,000 करोड़ की थी इस डील की, व्हेन दे सोल्ड फ्लिपकार्ट टू वॉलमार्ट। जज साहब ने स्टे लगाया था इस पे, यू डोंट हैव टू पे दिस मच अमाउंट। आप सर्च करेंगे, यस, ये जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, अगस्त 2024 में। और जनवरी 25 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर वो लगा दिया, स्टे लगा दिया कि नहीं, आपका ऑर्डर गलत है, वी विल रिव्यू इट, एंड अभी वो मैटर चल रहा है। तो टाइगर ग्लोबल को, लेट्स से आपने, चलो ठीक है, उसको फिर भी पैसा देना पड़ेगा अंडर द लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर भी आपने 6, 7, 8 महीने 10 महीने की एक रिलीफ दे दी। इतने पैसे का इतना इंटरेस्ट ही कितना होगा भगवान मालिक है, ठीक है। 1% पर मंथ के हिसाब से भी निकाल लें तो 300 करोड़ पर मंथ जो है आपको इंटरेस्ट आ रहा है, 30,000 करोड़ का, जो कि जनरल होता है, ठीक है। कहीं म्यूचुअल फंड में भी डाल देंगे तो 1% आ जाता है। एक ये फैसले हैं, बाकी फैसले हैं इनके कुछ इस तरीके से कि हेमंत सोरेन को बेल दे दी थी, फिर क्या कहते हैं, इस तरीके के फैसले हैं। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग, सतीश चंद्र मिश्रा सर है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया था अपने शो पे, मनीष ठाकुर जी के शो पे, ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू हिम फ्रॉम वेयर आई गॉट द इंफॉर्मेशन, कि 28 फरवरी को भाई साहब जो हैं एक इंटरव्यू बोर्ड को हेड कर रहे थे, जहां पे 200-300 लोगों के इंटरव्यूज लिए गए। क्योंकि क्या है, कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त करता है, पर लोअर कोर्ट्स जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके लिए एक एग्जाम होता है पीसीएसजे, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लेते हैं। पर इंटरव्यू जो होते हैं उसके 200-300 लोगों का भाई साहब ने इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू इज द फाइनल। तो इंटरव्यू में क्या चलता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो दैट वाज वेरी रीसेंट, ठीक है। तो द वे ही वाज हैंडलिंग द केसेस एंड द जो जजमेंट्स आ रहे हैं जिस तरीके से, यू कैन कोरिलेट 1+1 2 आप कर सकते हैं,
ये 1 - 1 0 कर सकते हैं। बाकी जो हुआ सो हुआ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, द वर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली, बेस्ट नहीं, वर्स्ट पार्ट इज कि द वे ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द होल जुडिशियल सिस्टम, होल जुडिशियल करेक्ट। सिस्टम, द जजेस। वो ज्यादा जो है खराब करता है पूरे सिस्टम को कि भाई आपके विम्स एंड फैंसीज पे चीजें चल रही हैं क्या? आपके पास सारा अधिकार है कि आप, भाई साहब ने ईडी पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इनके जजमेंट में ऑर्डर्स हैं कि आपकी पावर्स इतनी हैं और आपकी पावर्स इतनी नहीं है। और ईडी क्या कर रही है? ईडी देश के सबसे करप्ट लोगों पे जांच कर रही है, और सबसे करप्ट लोगों पे जांच करने वाली एजेंसी को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। वो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जा रहा है? तो पॉइंट इज की हु आर यू प्रोटेक्टिंग? पॉइंट इज, देखिए हम लोग का होता है ना कि हम लोग को कानून में विश्वास है, न्याय में विश्वास है। मैम, सबसे बड़े अपराधियों को भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे ज्यादा विश्वास है। और जुडिशरी हैज बिकम द फर्स्ट रेफ्यूज ऑफ ऑल दिस स्काउंड्रल्स। हम लोग को, आम आदमी को न्याय मिले ना मिले, फिर एक इनके पास कंटेम्प्ट वाला आ जाता है कि भाई कुछ बोले तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, तो भाई अब क्या बताए, माफी मांग लेते हैं भाई सब, सॉरी। नहीं तो प्रशांत भूषण जैसे लोग 1 रुपए से कहे सिक्का उछाल देते हैं इनकी तरफ, इतनी ही तुम्हारी औकात, इतने की कंटेम्प्ट दूंगा, ऐसे की तैसे। और कुछ किसी के लिए कुछ भी है इनका। अब छोटी सी बात करते हैं। रिसेंटली कुणाल कामरा का एपिसोड हुआ, उससे पहले वो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का केस हुआ। इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नूपुर शर्मा की नहीं थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वो हिंदूवादी हैं इसलिए जो है उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। नूपुर शर्मा को तो आपने गरिया दिया कि तुम्हारी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, और जिसने जान मारी मेरा उस एक पे आपका एक्शन सवाल, नहीं होता है। हाँ जी, जी। हाँ, मेरा एक सवाल है संदीप जी कि क्या हमारी जो इंडियन जुडिशरी है, क्या वो सच में इंडिया को सर्व कर रही है? क्या वो भारतीयता के लिए है या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आपने अभी बोला, कुणाल कामरा का मेन क्या है, आप किसी की इंसल्ट कर दो उसको वो कॉमेडी के उसमें लेकर के आते हैं। कंगना रनौत के साथ में जो किया गया और नुपुर शर्मा के साथ में जो किया गया, वो इतना ब्लेटेंट एग्जाम्पल है कि आप कितना ज्यादा किसी को इन द गार्ब ऑफ जुडिशरी आप हैरेस कर सकते हो। एक को आपने घर पे बिठा दिया, एक को आपने बिल्कुल लिटरली कंगाली के कगार पे लाके आपने खड़ा कर दिया था। और कुणाल कामरा की हम बात करें, रणवीर इलाहाबादिया की अगर हम बात करते हैं, तो ये लोग तो मतलब क्रीम है, मुझे लगता है, जो एंजॉय कर रहे हैं। मैम, ये कुछ इंडिविजुअल केसेस को भी हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद तो मैं पूरी सोसाइटीज की भी बात करूँ कि जुडिशरी ने, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या इंडियन जुडिशरी इंडिया को सर्व करती भी है कि नहीं करती है। ये सवाल बड़ा है, इस पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है, पर अगेन हम सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स को लेते हैं सामने। कुणाल कामरा, रणवीर इलाहाबादिया की बात करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया का शो, सॉरी, केस किसने लड़ा? सीजीआई साहब के जो लड़के हैं इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉम्बे का, उन्होंने लड़ा। तो जिन्हें बेल दिला दी, वो अपना घूम रहा, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, ठीक है, ओके। तो जो बिहारी मनीष कश्यप था, जिसने एक बात कह दी थी, वो भी किसी न्यूज़पेपर में छपी हुई बात के बस उसने दोहरा दिया था, और वो 9 महीने जेल में क्यों था भाई? फिर तमिलनाडु में कंपैरिजन अगर हम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसको एनसी लगा के जेल में डाल दिया, तो क्यों रणवीर इलाहाबादिया क्यों नहीं जा सकते थे? अलग अलग केसेस थे, अलग अलग धाराएं थी। पर यदि यही बात है, समय रैना वो अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है। कुणाल कामरा कोई ऐसा नहीं, दीज आर नॉट स्टैंड अप कॉमेडियंस, दे आर डेंजर टू द सोसाइटी। आई टेल यू व्हाई। 2020 में 24 जनवरी 2020 को जॉर्ज सोरोस ने अनाउंस किया बैठ के दावोस में कि मैं $1 बिलियन रुपया पैसा रखता हूं जो मोदी को हटाएगा, ठीक है। 25 जनवरी 2000 और 28 जनवरी से 4 दिन बाद 28 जनवरी 2020 को कुणाल कामरा बकायदा प्लेन में सबकी सिक्योरिटी को धता बताते हुए, पूरी प्लेन की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अर्णव गोस्वामी के साथ हैकलिंग कर रहा था प्लेन के अंदर। What was he trying to do? He was trying to give an audition to George Soros. Give me the money, I will try to deal with these people. ठीक है। इनके शोज फंड कौन करता है? इनके टूर्स कौन फंड करता है? कुणाल कामरा जिंदा कैसे है? कहाँ से कमा रहा है भाई? बता दे अपनी अकाउंट इनकम, बता दे। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, जो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पे समय रैना का जो शो है और जो प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई कुणाल कामरा के चक्कर में, सेम प्रॉपर्टी। वो भी बहुत महान सरदार जी हैं, बहुत सेकुलर, और वो हैं सब। उनका कंगना रनौत पे क्या इनका टेक है, वो एक अलग टेक है। जुडिशरी की बात करता हूँ। जुडिशरी, आपको याद होगा 2000, सॉरी मुझे ईयर नहीं याद है, पर
जहांगीरपुरी में दिल्ली में बुलडोजर चलने लगा क्योंकि वहां पे रोहिंग्या सेटलमेंट था, सड़क पे अवैध कब्जा कर रखा था, सड़क पे मुसलमान एरिया था, पूरा अवैध कब्जा कर रखा था। 10 बजे सुबह जो है बुलडोजर चलना शुरू हुआ, सॉरी 9 बजे के करीब, 10-11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में जमाते इस्लामी केस लेके पहुंच गई। 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कहा कि स्टे होगा, और रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया, फोन पे बोला कि अभी रोको, अभी रोको। ठीक है, याद है मुझे। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर रेलवे अपनी जमीन खाली करा रही थी, रोहिंग्या बसे हुए हैं, लिटरली रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो जज साहब कहते हैं कि नहीं, जब तक आप इनको दूसरा आवास नहीं दिलाएंगे तब तक जो है आपका आप इनको यहाँ से हटा नहीं सकते। रेलवे की जमीन है, तुम कौन हो भाई? केस कौन लड़ रहा है? जमाते इस्लामी। चलो फाइन, ठीक है। और आपके दिल में बहुत दर्द आ जा रहा है, ममता आ जा रही है कि रोहिंग्या को तुम क्यों हटा रहे हो। 2021 में मई में ममता बनर्जी जीतती है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद जो वहां के उसके मुस्लिम वोट बैंक और तृणमूल वाले जितने हैं सब, जो नंगा नाच करते हैं हिंदुओं के साथ, वहां पे औरतों के साथ जो बलात्कार शुरू हो जाते हैं, जो हत्याएं शुरू हो जाती हैं, 80,000 लोग, हेमंत बिश्व शर्मा अपने बॉर्डर पे खड़े हैं, आसाम और बंगाल के बॉर्डर पे, कह रहे हैं कि यहाँ पे 80,000 लोग हैं, मैं इनको देखभाल कर रहा हूँ, बंगाली क्या कर रहा है। PIL दाखिल होती है मई में, जुलाई तक सुनी नहीं जाती है, 3 महीने लगते हैं पहली बार पन्ना पलटने में। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं। और बताओ, राम भाई, भारतीय भाई इंडियन जुडिशरी है ना, भारत को सर्व कर, भारत से पैसा लेती है ना, हम सबके टैक्स पैसे से चलती है ना। चलो तनख्वाह के अलावा तुम बहुत पैसा कमाते होगे, वो एक अलग कहानी है, पर तनख्वाह तो बेसिकली हमारी दी हुई है। ठीक है, राम जन्मभूमि का फैसला आता है 2009 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला क्या करता है भाई, मैं जज हूं, तो मेरे सामने अगर दो लोग आते हैं कि भैया जमीन मेरी है या मेरी है, दो लोग लड़ रहे हैं कि या तो जमीन मेरी है या जमीन मेरी है, आप यही फैसला कर सकते हो ना कि या तो तेरी है या तेरी है। बिल्कुल। आप ये थोड़ी कहोगे कि आधा तू ले ले आधा तू ले ले। तो हाईकोर्ट ने फैसला किया था कि जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाए, ये वो किया। तो रामलला विराजमान के जो हमारे प्रतिनिधि लोग थे, उन्होंने कहा ये क्या नोटंकी है, ये कौन सा सौहार्द बनन, ये कोई सौहार्द नहीं भाई। गुंडे मेरे घर में कोई कब्जा कर लेगा तो आप मेरे को ये, मैं केस लड़ने जाऊंगा तो आप कहोगे कि नहीं 2 कमरा इसको दे दो। व्हाट इज दिस, जस्ट बिकॉज कि मैं हिंदू हूं। ठीक है, 2009 से लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाता है, 2009 में ही, सॉरी, एक केस जाता है 2014 तक, जो है ये लोग सुनवाई नहीं करते, एक बार केस की सुनवाई नहीं होती। मोदी आते हैं तो पहली बार सुनवाई होती है, फिर बहाना क्या रहता है कि नहीं, हम तो सारा, हमको डॉक्यूमेंट सारा अंग्रेजी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हमको ट्रांसलेट करके दो। 80,000 पन्ने के जितना डॉक्यूमेंट है फारसी संस्कृत में, क्योंकि 150 साल पुराना केस है, पता नहीं किस किस लैंग्वेज में लिखा है, पुराने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, लाओ दो, ट्रांसलेट करके दो। ट्रांसलेट कौन करेगा? क्योंकि भैया यूपी से आ रहा है तो यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, ये भी नहीं कि सेंटर को बोल दे कि तुम ही ट्रांसलेट करके दो ना। पता था कि अखिलेश बैठा है और अखिलेश नहीं करेगा, तो अखिलेश को दिया जिम्मेदारी कि तुम ही करो। 17 तक उसने ट्रांसलेट करके नहीं दिया, इन्होंने स्वतः संज्ञान में नहीं लिया कि भाई मेरा ऑर्डर है कि तुमको ट्रांसलेट करके देना है, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट। तुम कंटेम्प्ट हो जाता है ना कि मेरा अगर ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो उस पर भी कंटेम्प्ट हो सकता है। कोई कंटेम्प्ट केस नहीं रहा अखिलेश पे। योगी जी आते हैं मार्च में, मई तक सारे कागज अवेलेबल कराते हैं 2017 में, तब जाके राम मंदिर का केस शुरू होता है। 19 में चुनाव से पहले कपिल सिब्बल बोल देता है कि नहीं चुनाव के बाद ही सुनिएगा। अगर भारतीयता है इस जुडिशरी में तो इस केस का समाधान तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारे सबूत ऐसे थे कि आपको फैसला जो है 5-0 से रामलला के पक्ष में ही करना पड़ा ना। आपने सिर्फ इसलिए डिले किया क्योंकि हिंदुओं का मैटर था और भारतीयों का मैटर था, असली भारतीयों का मैटर था, आपने उनको टांग के रखा। आपको पता था कि आपको फैसला क्या करना, आप अन्याय नहीं कर सकते थे, सबूत इतने थे। मथुरा वाले केस तो ओपन शट केस है, वो तो इतना फर्जी केस है, जिस शाही ईदगाह जो बना के रखे हैं सब मथुरा में, वो सब तो विष्णु शंकर जैन जी को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये भी अत्याचार हुआ है भाई। उसकी डिटेल हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ओपन शट केस है वो। आप ASI का सर्वे करा रहे, खुद जाके एक बार देख लो भाई, बनारस में, काशी में, कि दीवारें हमारी हैं, गुंबद उनका है, अजीब नौटंकी चल रही है, उसके लिए आपको जो है सर्वे कराने। जी, तो भारतीयता कहाँ है आपने? बिल्कुल, हरिशंकर जैन जी एक बार मेरे चैनल पे आए थे और मैंने उनसे इस बारे में बात किया था, और हरिशंकर जैन जी का जो दर्द था और जिस लॉजिक के साथ में उन्होंने बताया था कि हमारे साथ में कितना अत्याचार किया गया, जो हमारा है वो हमारा नहीं है और जो हमारा है वो भी। जी,
उनका ये था कि वो मतलब वो भी उनको लेना है, हमको हमारा नहीं देना, हम लड़ाई ना करें। उनका स्ट्रेट अवे बस यही कहना था। वो कह रहे थे कि भाई हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनना चाहिए हमारा। नहीं आप ये सुनिए, वक्फ, ये अभी जो भारत सरकार एक भी कानून बनाती है वो तो आप जो है पूरी स्क्रूटनी करते हो, ठीक है, 3 बार 370 भी देखते हो, सीए भी देखते हो। किसान कानून बनाया था तो आपने कमेटी बना दी और कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि भैया नहीं, किसान कानून जो 80% किसान ये कह रहे हैं कि हमारे फेवर में है। आपने उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की और वो वहां खालिस्तानियों को जो है दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहने दिया, नंगा नाच करने दिया आपने उन लोग को वहां पे, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होके कमेटी के ही सदस्यों ने कहा कि जो कंटेम्प्ट करना वो कर लेना, हम जो है देख लेंगे, हम ही रिपोर्ट पब्लिक कर देते हैं। और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी पब्लिक नहीं की है। और एक इनका कहानी सुनिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है पंजाब में 20 मिनट के लिए सिटिंग डक थे, एक ब्रिज पे फंस गए थे, ठीक है। गृह मंत्रालय ने जांच करनी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बोला कि आप जांच नहीं करेंगे, हम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच की तो एक रिपोर्ट निकाली कि चलो एक सब इंस्पेक्टर उसको सस्पेंड कर देंगे। आपने पीएम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की है भारत की, भाई आप किसके हो? और बताएं अगली कहानी। 1989 में 89 में जब कश्मीरी पंडितों के साथ हत्याकांड हुआ, सारा कांड हुआ, आज तक एक एफआईआर नहीं हुई इन पे, ठीक है। और इनका अपना हाई कोर्ट का जज गंजू जी, उनको मार के उनकी लाश टांग दी गई थी, यहाँ पे काटा, पूरा काट दिया गया था क्योंकि वो तिलक लगाते थे। तुमको अपना वो जज उस समय बचाया नहीं गया। अपना जो ईमानदार जज था उसको, वो हिंदू था और मुसलमानों ने मारा था, इसलिए आप उसको बचा नहीं पाए, और ना बचा पाए ना उसको न्याय दिला पाए। आज इनको वर्मा जी को बचाने चले हो, चलो ठीक है भाई। 2 बार क्या बहाना दे के कश्मीरी पंडितों की पीआईएल इन्होंने रिजेक्ट की है? टाइम बहुत हो गया है, अब कहाँ सबूत सबूत मिलेगा, रहने देते हैं। 1989 के केस को टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। जिस दिन ये फैसला दिया, रिजेक्ट मार दिया कि नहीं कश्मीरी पंडितों पे कोई जांच वाच, कोई एसआईटी नहीं बनेगी, उसके 6 महीने बाद सिखों के जो हत्याकांड हुए थे दिल्ली में, उस पे एसआईटी बना दी। सिखों का कांड को 84 में हुआ, कश्मीरी पंडितों के हत्याकांड से 5 साल पहले, उस पे एसआईटी बनेगी। लेकिन हिंदुओं पे जो हुआ है कश्मीरी पंडित में, वहां एसआईटी नहीं बनेगी क्योंकि उसको टाइम हो गया। भाई कौन क्या क्रिस्टोफर नोलन की मूवी चल रही है? टाइम का इंटरमिंगलिंग चल रहा है, क्या हो रहा है कि 1989 पुराना हो गया, 84 नहीं नया है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो भारतीयता कहाँ है? हिंदू मर जा रहा है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू की प्रॉपर्टी चली जा रही है आपसे, वक्फ के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट ने कभी वक्फ के कानून को चैलेंज किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? स्वतः संज्ञान लेके यहाँ पे हम आपके सुनवाई का टाइम ही नहीं, आप खेल रहे हो। मुसलमान जमाते इस्लाम क्रिश्चियन मिशनरी से केस तो मैम चुटकियों में सॉल्व होता है, तीसरा सी तलवार को आप 2 मिनट में वो दे देते हो। और खाली 200-250 फैमिली जो है घुमा फिरा के आपस में जज चुन ले रही है, ये तुम मेरा भतीजा बना दो, मैं तुम्हारा भतीजा बना देती हूँ। वर्मा जी के बाप भी जज थे और इनके चाचा वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। सीजीआई साहब के, चंद्रचूड़ जी के बाप भी जज थे, ये भी सीजीआई बन गए। अभी जो खन्ना जी हैं उनके चाचा को इंदिरा गांधी ने, तो सबके चाचा बाप दादा की ही तो कहानी चल रही है। रिश्तेदारी में गेम चल रहा है कि 2 साल 4 साल प्रैक्टिस करा दो, अखिलेश के एडवोकेट जनरल बना दो इनको, खन्ना जी को, सॉरी ये वर्मा जी को। वर्मा जी को बाद में दिल्ली हाईकोर्ट बुला के कॉलेजियम का मेंबर बना दो, ये अपना बढ़िया 44-45 साल 50 साल की उम्र में आप एकदम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे, हाईकोर्ट के जज हो जाएंगे। कि घर में कुछ पकड़ा जा रहा है तो 5 दिन तक उसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाएगा, तो नॉर्मल अफेयर है, ठीक है यार पकड़ा गया होगा, फाइन, हम दबा ले जाएंगे। और जो खोलने जा रहा है उसके साथ आप क्या कर रहे हो? एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ यू। सो आप में अच्छा, सबसे मेन बात में, ये सारी कहानी छोड़ दीजिए, कपड़ा कौन सा पहनते हो? कपड़ा वही पहनते हो ना जो अंग्रेज पहना के गए थे। बिल्कुल, वेरी ट्रू। आज तक अंग्रेजों का पहनाया हुआ कपड़ा नहीं उतारा गया तुमसे। और मिलॉर्ड दिल्ली है। की गर्मी में दिल्ली की गर्मी में वो काला काला एकदम, बस मुंह ढक ले तो बुर्का हो जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मिलॉर्ड बुर्का ही पहन के घूमते हैं लोग। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, माय लॉर्डशिप, माय लॉर्ड्स। आपकी लिंगो, आप सुप्रीम कोर्ट में मैम, आप बिना इंग्लिश के आप काम नहीं कर सकते। आपको, आप अपनी बात नहीं शुरू, आपके नाक के नीचे, आपके आंख के सामने, नाक के नीचे छोड़ दीजिए, नजर के सामने, जिगर के पास जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लिए जा रहे हैं। किसी को कोई एमआरपी फिक्स नहीं, किसी को कोई रेट फिक्स नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड एंड यू हैव टू गिव।
और आपने न्याय व्यवस्था को इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना जो है महंगा बना रखा है कि नो नॉर्मल पर्सन कैन गो देयर एंड आस्क यू। अच्छा, उसमें भी आपका विम्स एंड फैंसीज है कि अच्छा किसी को प्रो बोनो या हम पीआईएल वगैरह भी लेंगे तो कश्मीरी पंडितों के नहीं लेंगे, मुसलमानों की तुरंत ले लेंगे। मजाक बना रखा है भाई तुमने। किस बात की भारतीयता है भाई? भारतीयता तो नहीं है भारतीय न्यायपालिका। ये तो मैं इनके इतने डिस्कशंस के बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हुए जो है मैं कोई नहीं होता हूँ फैसला सुनाने वाला, विचार भी नहीं रख सकता हूँ, कंटेम्प्ट हो जाएगा, आप क्या करें, बोल गए इतना तो भगवान मालिक है, आगे भगवान जी देखेंगे। सही बात है ना, ये बिल्कुल दीमक की तरह से कहते हैं ना कि पूरा चाट डाला है जुडिशरी को। और वो जो एक जो आपसे आपने बताया ना कि वो ड्रेस कोड भी आज तक उनका वही चलता है, और मुंह अगर ढक ले तो बुर्का हो जाए। मुझे लगता है संदीप जी इसीलिए इतना ज्यादा प्रेम है और भारतीयता नहीं है, क्योंकि जो ड्रेस है ना वही इनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा उधर की तरफ में इनकी जो अटेंशन है ना, और इनकी जो लाइकिंग है, इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो भारतीयता को छोड़ के उनकी तरफ में ज्यादा चली जाती है। मैम और क्या आप अगर इनकी आरटीआई से ये बाहर हैं, आप इनकी संपत्तियां नहीं जान सकते हैं, आप इनके बच्चों की पोजीशन नहीं जान सकते, तो क्या गारंटी है कि यूएस का डीप स्टेट आपको फंड नहीं करता है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बोली है संदीप जी। सरदार वेरी सरोवर बांध रेलेवेंट। तो रुकवा दिया था ना आपने ही। हम्म आप ही हर साल जो है आप 10 मीटर बढ़ा दो, 5 मीटर बढ़ा दो। जब फैसला लेके हम्म जाती थी गुजरात सरकार तब बढ़ाती थी। तो भारत के हम्म एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में, और उसमें मेधा पाटकर इन्वॉल्व थी, इंदिरा जयसिंह वकील थी, ये सब जितने थे सारे के सारे, इंदिरा जयसिंह का एनजीओ था, एफसीआरए के थ्रू खूब पैसा आ रहा था उनके हम्म एनजीओ में। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एनजीओ जो है वो उसको विदेश से पैसा आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे? आपकी आंख के सामने हो रही है। किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहे हो मुझे भाई? मुझे लगता है क्लीन अप करना बहुत जरूरी है। और ये जो केस आया है जस्टिस यशवंत वर्मा का, एक दिस इज अ बून इन डिसगाइज, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से केस उछला है और जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, तो कहीं मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा डर तो आया है जुडिशरी में भी। 14 मार्च को ये केस हुआ और उसके 8 या 9 दिन के बाद में लोगों को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। और वो भी अगर वीडियो सामने ना आता तो वो भी नहीं पता लगता। वो तो कह रहे थे कि जिस कमरे में पैसे मिले वो तो कमरा हमारे प्रीमाइसेस में ही नहीं है। मतलब गेट पे एक कुत्ता एंटर नहीं कर सकता है, इंसान कैसे इतनी बड़ी बड़ी बोरियां लेकर के अंदर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, दिस इज हाई टाइम, अब कुछ ना कुछ अब मैम रेक्टिफिकेशन होना। जी। अच्छा, किसको किसको छोड़ रखा है इन्होंने? हम्म मुलायम सिंह जैसा आदमी इटावा मैनपुरी के गांव से निकलता है, साइकिल पे चलता है, राजनीति तो करता, धीरू अंबानी तो थे नहीं, साइकिल पे बिल्कुल। चलते थे वो, ठीक है। हम्म बेटा जो है नीली लैम्बोर्गिनी चलाता है लखनऊ में, अकेली लैम्बोर्गिनी 5 करोड़ की गाड़ी, प्रतीक यादव। हम्म प्रतीक यादव, हाँ। जुडिशरी को नहीं दिखा आज तक? आय से अधिक संपत्ति में आपको समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है इनका? क्लीन चिट अखिलेश है। यादव का घर देखिए ना, हम तो आप और मैं तो लखनऊ में है, अखिलेश यादव का घर मैम देखिए ना। घर ठीक है, घर के बहुत सारी वैल्यूएशंस होती हैं, गाड़ी चला रहा है लैम्बोर्गिनी। 5 करोड़ की। भारत यूपी में अमीरों की कमी नहीं है लखनऊ में, और यहाँ के लोग हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल्स बना रहे हैं, बड़ी अच्छी फैक्ट्रीज है। कानपुर के लोग आज के नहीं, पता नहीं पुराने हम्म रईस हैं, किसी के पास नहीं है, इन्हीं के पास है बस। और जैसा आपके पास केस गया था कि आय से अधिक संपत्ति इनकी है कि नहीं है, क्लीन चिट हो चुका है, सब मैटर क्लोज हो चुका है। सही बात। और बाकी हम लोग तो मर सकते हैं मैम, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लाखों केसेस में फंस सकते हैं, 1-2 केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फंसे हुए हैं, पैसा देते रहो, डेट बढ़वाते रहो, चलता रहेगा, जो चल रहा है वही से चल रहा है। तो पुश्ते खप जाती हैं संदीप जी, पुश्ते खप जाती हैं एक केस लड़ने भारतीय में। समाज के लिए इनके पास इतना मोह नहीं है मैम, इतना करेक्ट। मोह नहीं है, तो भारतीयता कहाँ है आप में? बहुत बड़ा सवाल, और उसका जो आपने जवाब दिया संदीप जी, सच में दैट इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। और मुझे लगता है कि जब फूड फॉर थॉट लोग अगर बैठ के इसको सोचना शुरू करें तो समझ में आएगा कि हमारी जो जुडिशरी है वो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ हमको आज उसने खड़ा करके रखा हुआ है। हम कहाँ आते हैं उनके एक पूरा जो सीनारियो होता है उसमें, हम हैं कहीं पे, हम नहीं हैं। अभी तक तो यही लगता है। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। और थैंक यू सो मेरे मच मैम। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। और संदीप जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता भूल की चूक जय। माफ। जज साहब भूल चूक माफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माफ। ये लास्ट की जो लाइन है ना, मेरे मुंह ये से निकल गई। सुपर है। मैं एक मीम था ना, एक छोटा बच्चा था, मेरे मुंह से निकल गई, अरे गलती से निकल गई बात, मेरे मुंह से निकल गई। सुपर सुपर, दिस जी। इज सुपर। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप